अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया था और उसकी रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करना है। तो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ए जो है ए हमारे पास अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू टर्म्स ए एंड बी। if A is the arithmetic mean between two numbers A and B, then क्या होगा कि A कैपिटल A और B जो होगा वो किसके अंदर आएंगे, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो किस में आ जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो अगर ए कैपिटल ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन दे हैव कॉमन डिफरेंस डी बिटवीन देम, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है तो उन दोनों के दरमियान तो दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम कहेंगे कि जो डी होगा वो क्या होगा, ए माइनस ए के इक्वल होगा और डी ही जो है वो बी माइनस ए के इक्वल होगा। अब दोनों डिफरेंस तो सेम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए को इधर ले जाएंगे और कैपिटल ए को इधर ले आएंगे। तो ए प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस ए, यह आ जाएगा 2a इक्वल्स टू a प्लस बी। ए 2 से डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ जाएगा बिटवीन टू नंबर्स। तो अब हमने 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट यही है कि हमने क्या करना है, इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये ए के बराबर है और वो है बी के बराबर। लेट ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बी इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, वो फार्मूला आता है ए प्लस बी ओवर 2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x ओवर 2। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। 2 से 2 कट जाएगा तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन दोनों नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने 5 एंड 8 के दरमियान क्या करने हैं, दो अरिथमेटिक मीन हमारे पास गिवन है, ए और बी दो नंबर है, ठीक है। उनके दरमियान 5 और 8 जो है वो दो अरिथमेटिक मीन्स हैं, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं एज 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, then क्या होगा, A 5 8 B are in arithmetic progression। ये किस में आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। तो अगर देखा जाए अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन से, जो 5 होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन A एंड 8 और जो 8 होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन 5 एंड B। तो ये भी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एज 5 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड 8। देन क्या होगा, 5 इक्वल आ जाएगा A प्लस 8 ओवर 2। 2 दो साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो A प्लस 8 इक्वल आ जाएगा 10 के, और जब 8 माइनस होगा तो A इक्वल आ जाएगा 2 के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या होगा, आल्सो जो 8 है इज
अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड b। तो क्या होगा फिर 8 इक्वल क्या आएगा 5 प्लस b ओवर 2, 2 दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 प्लस b इक्वल्स टू 16, b इक्वल टू 16 माइनस 5 तो b इक्वल 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो देखा जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कहा था, तो a आ गया 2, 2 में 3 5 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11। तो ये मतलब कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि अगर 5 और 8 टू अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, तब ये जो हमारे पास बनती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। तो अगर इसको देखा जाए तो 5 क्या आएगा a और 8 के दरमियान अरिथमेटिक मीन आएगा। तो हमने अरिथमेटिक मीन लगा दिया और a की वैल्यू निकाली, सिमिलरली हमने b की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था 6.3 एक्सरसाइज का। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। हमारे पास 6.3 एक्सरसाइज है, अरिथमेटिक मीन की हमने कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जितने भी हैं जिसके अंदर हमने इंसर्ट करने होते हैं अरिथमेटिक मीन, इंसर्ट या फाइंड एक ही बात होती है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5, कि हमने 6 अरिथमेटिक मीन जो हैं वो 2 और 5 जो है उसके दरमियान फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन हैं। लेट A1, A2, A3, A4, A5 and A6 are 6 arithmetic means between 2 and 5। देन क्या होगा, देन ये होगा 2 A1, A2, A3, A4, A5 और A6, 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन क्या होगा, ये जितने भी जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये उसकी पहली टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7 और 8th टर्म बनेगी। मतलब कि जो A1 है वो 2 आ जाएगा, A8 जो आएगा वो आएगा 5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8। तो अगर हम यहाँ पे हम n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स ही लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म जो है वो है 8। तो A8 से अब हम यूज करते हुए हम डिस्टेंस निकालेंगे d, कॉमन डिफरेंस। तो A8 का फार्मूला होता है A1 प्लस n-1, तो 7d आएगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू थी 5 इक्वल A1 था 2 प्लस 7d, 2 दूसरा पे जाएगा माइनस हो जाएगा तो 7d इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा 7d इक्वल्स टू 3, तो d विल बी इक्वल्स टू 3/7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये सेकंड टर्म है। अब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है उसके फार्मूलाज यूज करूंगा। अब जो A2 है बेसिकली वो हमारे पास A1 है, अरिथमेटिक मीन फर्स्ट। ये फर्स्ट टर्म थी और ये सेकंड टर्म है। A2 वो कैपिटल A1 के इक्वल है। अब A2 का फार्मूला होता है A1 प्लस D, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे तो A1 की वैल्यू 2 और D पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3/7, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 17/7। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी इसकी। ये हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। सेकंड निकालेंगे तो वो थर्ड टर्म बनेगी A3 इक्वल A2 इक्वल टू A1 प्लस 2D इक्वल A1 की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू D आ जाएगा 3/7, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6/7। तो A2 इक्वल आ जाएगा 14 प्लस 6/7 which is equals to 20/7।
7। ये हमारे पास सेकेंड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। थर्ड जब निकालेंगे वो फोर्थ टर्म बनेगी, तो ये आ जाएगा A3, तो उसका फार्मूला होता है A1 प्लस 3D। A4 टर्म है हमारे पास, A4 इक्वल होता है A3, मतलब के फोर्थ टर्म है हमारे पास सीक्वेंस की, यहाँ पे A1 A2 A3 और A4, ठीक है। और वो थर्ड अरिथमेटिक मीन है, तो फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस इक्वल होती है A1 प्लस 3D अरिथमेटिक के अंदर। तो A1 था हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू D जो है वो था 3/7, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 7 14 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 23, तो A इक्वल आ जाएगा 23/7। ये हमारे पास थर्ड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। और जब A4 निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो A5 विल बी इक्वल्स टू A4 प्लस A1 प्लस 4D, ये आ जाएगा हमारे पास। तो वैल्यूज पुट करते हैं, A1 था 2 प्लस 4 और D था हमारे पास 3/7, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 14 प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 26/7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्थ अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा देखें, अब यहाँ पे अगर हम सिमेट्री बनाना चाहें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, 17 20 23 और 26। तो नेक्स्ट जो आएगा A5 और 29/7 आएगा, तो A6 इक्वल्स टू A5 विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस 5D इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 3/7 विच इज इक्वल्स टू 14 प्लस 15 29/7। और नेक्स्ट क्या आएगा 32/7, तो ये आएगी सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A6 इक्वल्स टू A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 2 प्लस हमारे पास आएगा 6 इंटू 3/7 विच इज इक्वल्स टू 32/7। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, तो 6 अरिथमेटिक मीन जो थे हम फाइंड कर लिए, तो हम लिखेंगे दी 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5 आर कितने हैं, 17/7 20/7 23/7 26/7 29/7 और 32/7। ये हमारे पास 6 जो है वो अरिथमेटिक मीन जो थे वो हमने फाइंड कर लिए। एक दफा रिवीजन कर देते हैं। क्वेश्चन था फाइंड 6 अरिथमेटिक या इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। तो 6 अरिथमेटिक मीन हमने लेट कर लिए, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 आर 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। देन क्या होगा, जब उनको हम नंबर के बिटवीन लिखेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है ये, तो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 2, एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 और नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 8। तो इसको यूज करते हुए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो D आ जाएगा 3/7। बाकी हमने जो 6 अरिथमेटिक मीन थे वो निकाल दिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था 6.3 एक्सरसाइज। और बाकी जो इंसर्ट वाले हैं या फाइंड वाले हैं वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने n फाइंड करना है, सो डैट हमारे पास क्या है, ये वैल्यू जो है वो मे बी द अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B। मतलब कि ये और ये दोनों क्या है, अरिथमेटिक मीन है, तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे एज an plus bn over an-1 plus bn-1 is arithmetic mean between A and B। देन क्या होगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, an plus bn over an-1 plus bn-1 इक्वल a plus b over 2। ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू an प्लस bn इक्वल्स टू a प्लस b इंटू an-1 प्लस bn-1। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2an प्लस 2bn। a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a 1 पावर n-1 पावर, तो 1 और n-1 प्लस होंगे तो ये आ जाएगा n
ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए बी एन माइनस वन। जब b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा बी ए एन माइनस वन। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी एन। इन दोनों वैल्यूज को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एन टू ए एन माइनस ए एन प्लस बी एन टू बी एन माइनस बी एन इक्वल ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। ये कट जाएगा तो ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन, ये आ जाएगा। अब अगर देखा जाए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे कि यहां से हम a लिखें क्योंकि n है तो उसको हम n माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि और साथ हम a लिख सकते हैं सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी वही हमने बस n को ब्रेक किया होगा। और b के लिए भी बी एन माइनस वन डॉट पी इक्वल ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन, ये चीज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इस वैल्यू को ए एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी ए एन माइनस वन इक्वल, और इसको इधर ले जाएंगे ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन डॉट बी। अब यहां से ए एन माइनस वन कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या आएगा कि बी एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस की मिस्टेक आ रही है तो वो हम उसको देख लेते हैं। ये आ जाएगा इधर, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस का, तो ये भी माइनस आ गया और ये माइनस बी आ गया। ये इधर ले आए और इसको इधर ले जाए तो ए एन माइनस वन ओवर बी एन माइनस वन इक्वल्स टू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी, ये कट गया, वन आ गया, तो ये आ जाएगा, जब सेम पावर हो तो वो सारे की पावर में आ जाती है, और ये आ गया वन। तो अगर ए भी नॉन जीरो है बी भी नॉन जीरो है तो दोनों की रेशियो भी नॉन जीरो होगी, तो किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की पावर अगर जीरो है तो वो वन होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओवर बी एन माइनस वन इक्वल्स टू ए ओवर बी की पावर जीरो। अब देखा जाए तो बेसिस सेम है, सेंटर में इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो इंप्लाइज दैट n माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो वन दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा तो n इक्वल क्या आ जाएगा वन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। रिपीट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक मीन था बिटवीन ए एंड बी, तो हमने दोनों को बराबर रख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, ए एन और बी एन को हम लेफ्ट साइड पे ले गए तो वो माइनस हो गए, ये वैल्यू बच गई। और जो n था फिर हमने उसको ब्रेक किया, ठीक है, जब उसको ब्रेक किया तो b वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर दिया और a वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आए जब पावर सेम जिनकी थी। फिर ए एन माइनस वन यहाँ से कॉमन निकाला और बी एन माइनस वन यहाँ से, ए एन माइनस बी डिवाइड कर दिया दोनों को, ये कटिंग कर दी, वन आ गया। उसके बाद हमने पावर को इक्वेट करके n की जो वैल्यू थी वो निकाल दी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था कि वो कैसे फाइंड करते हैं और इंसर्ट कैसे करते हैं, और हमने n फाइंड किया। 6.3 एक्सरसाइज थी। अगर ये आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।